ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं, और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। योगरहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती, और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से खून का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। निंदा से घबरान कर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। बुरे कर्मों का बुरा परिणाम निकलता है। लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोषों को नहीं समझता, वह लोभ और मोह से प्रवृत्त हो जाता है। लोभ धर्म का नाशक है। अशांत को सुख कैसे हो सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। जब जब घर में द्वेष बढ़ेगा, जब जब नारी का मान घटेगा, जब जब भाई पर भाई का अन्याय बढ़ेगा, तब तब महाभारत होगा और भाई के हाथों भाई का शीश कटेगा। वैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती। अधर्म और अत्याचार होते हुए देखकर जो लोग सिर झुका लेते हैं, उनके सिर एक दिन अवश्य कटते हैं। महाभारत इस बात का साक्षी है। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध से महान जन धन की हानि हुई। इंद्रियां ही स्वर्ग और नरक है। इनको वश में रखना स्वर्ग और स्वतंत्र छोड़ देना नरक है। झूठे पर विश्वास और विश्वस्त पर भी विश्वास सहसा नहीं करना चाहिए। वाणी को वाणी बनाए, बाण न बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। भाई को भाई से लड़ना पड़े बेकार है वो दौलत वो विरासत। अन्याय को मिटाने के लिए श्री कृष्ण को अक्सर रचाना पड़ता है महाभारत। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए
प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। विपत्ति के आने पर अपनी रक्षा के लिए व्यक्ति को अपने पड़ोसी शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष और वही धनी है, जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश न लौटे। इस जीवन में ना कुछ होता है, ना व्यर्थ होता है, देर तक सुलगने से अच्छा है अपनी निंदा सहने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति मानो विश्व पर विजय पा लेता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु परिश्रम के बिना संसार में सब फीका है। भाईचारा निभाना हो तो नम्रता को ओढ़ लेना चाहिए। छल कपट में ही लिपटे रहे तो महाभारत ही होगा। कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता, सबको किसी प्रधानाश्रय का सहारा लेना चाहिए। एक मनुष्य को अपनी मातृभूमि सर्वोपरि रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा, जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है, उसका सदैव कल्याण होता रहता है। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार की याद करके उसका अपराध क्षमा दो। एकमात्र विद्या ही परम तृप्ति देने वाली है। अधर्म पर मौन रहोगे तो भीष्म द्रोण कर्ण की तरह मारे जाओगे। महाभारत के एक एक किरदार को देखो, जीवन आप समझ जाओगे कि मौन रहने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, ये फिर जान पाओगे। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा, जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। ज्ञान रूप जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त होने वाला परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। लक्ष्मी का उपयोग नहीं कर सकते बड़े से बड़ा शूरवीर भी अगर अधर्म और अन्याय का साथ देता है तो धर्म के आगे उसे अंततः झुकना ही पड़ता है। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। यह महाभारत सिखाती है और जीवन कैसे जीना है ये गीता सिखाती है। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता दूसरों के लिए भी न करे। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बैर को नहीं। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु परिश्रम के बिना संसार में सब फीका है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। चतुर मित्र सबसे श्रेष्ठ व मार्ग प्रदर्शक होता है। हर व्यक्ति का स्वभाव उसके विश्वास के अनुसार होता है। कलयुग के महाभारत को जीतने के लिए तुम्हें ही कृष्ण और तुम्हें ही अर्जुन बनना पड़ेगा। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।